हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो लेवल 2 हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर था, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको मालूम हो जाएगा, साथ ही साथ इनके आंसर क्या है संभावित। ठीक है, और देखिएगा, किसी में कोई त्रुटि हो जाए तो कमेंट में बता देना। कोशिश तो ये की है कि जितने भी हैं उनके आंसर सही बताए जाएँ। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुकूल का विलोम बताइएगा, तो उसमें अगर ऑप्शन प्रतिकूल होगा तो निश्चित तौर से यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये था, हालांकि देखो रैंडम नहीं है, ऐसा नहीं है कि यही क्रम हो, आपके में कोई भी क्रम होगा, लेकिन क्वेश्चन यही थे। एक पूछता कि फल और फूलों में समास कौन सा होगा, डैश करके बताइए, तो हम कहेंगे फल और फूल, तो द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी था कि मृत्यु की इच्छा रखने वाला, उसे क्या कहेंगे, उसे मुमूर्षा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जंगल के पर्यायवाची पूछे गए थे, तो इसके जैसे कान दे रखा होगा, या वन्य या वन, विपिन, कांतार, विटप, इस प्रकार के ऑप्शन होंगे तो वही राइट आंसर हो जाएगा। एक है वस्त्र के पर्यायवाची, जैसे अंबर, पट, चीर और आपका करपट। ठीक है, तो इस प्रकार का ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 6 नंबर है, आँख खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका मतलब होगा वास्तविकता का हमें ज्ञान होना, एक तरह से यही इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे कृपा शब्द में क्या है, तो उसमें ऑप्शन दे संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण, इस प्रकार के ऑप्शन होंगे, तो निश्चित तौर से उसमें संज्ञा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन सभी शिफ्टों में पूछा गया है, कौन सा, मारिया मोंटेसरी का। इसमें यह था कि विधि में बालकों की उम्र कितनी रखी गई थी उनकी शिक्षण विधियों में, यानी जो उन्हें टीचिंग कराती थी, तो निश्चित तौर से उसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 से लेकर 6 वर्ष तक। एक क्वेश्चन ये भी था कि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो वो लोग हो जाएगा। और भी ऑप्शन हो सकते हैं इसके, जैसे जनता हो गई, और भी हो जाएंगे, सब डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दे रखा था। लोग हो सकता है, अगर लोग ऑप्शन दे रखा, जनता हो जाएगा, या अन्य कोई ऑप्शन होगा जिसमें समूह की एक तरह से बात की जाती है, तो मोस्टली वह ऑप्शन सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये था कि परिश्रम में उपसर्ग कौन सा होगा, तो इसमें परि हो जाएगा, शुरुआत का ही, तो ये सही हो जाएगा। बाकी 11 नंबर क्वेश्चन था, प्रमाण शब्द का अर्थ क्या होता है, एक तरह से सबूत था उसमें ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन ये था कि एक प्रधान उपवाक्य व 2 आश्रित उपवाक्य हों, तो उस सेंटेंस को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ये आपके संरचना या रचना के आधार पर 3 होते हैं ना, सरल, संयुक्त, मिश्र, तो ये मिश्र की विशेषता होती है, तो ये पूछा था। एक ये पूछा था, चंद्र शब्द है, जैसे तत्समय, देशी है, विदेशी है, या अन्य कोई ऑप्शन दे रखा होगा तो उसमें तत्सम हो जाएगा। एक ये पूछा था, पुल्लिंग शब्द है, तो उसमें पूंजीपतियों होंगे ना, ये वाला पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी एक ये पूछी थी, लोग आती हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। एक ये सेंटेंस पूछा था अंडरलाइन करके, यह भूमि, ये कुछ श्याम इसी प्रकार था, तो यह क्या है, यह एक सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर सर्वनाम हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि इंद्रियों के आधार पर भेद बताइएगा, तो इंद्रियों के आधार पर 3 भेद होते हैं, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य, ये 3 ही प्रकार होंगे। तो ये देखिएगा, रीड L1 में भी पूछा है ये क्वेश्चन, और आपके L2 में भी पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा कि व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी है, तो वो हो जाएगी आगमन निगमन विधि। बच्चे शुद्ध उच्चारण किस उम्र में सीख जाते हैं, वो 6 से 9 वर्ष के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो सामूहिक शिक्षण में सामंजस्य करता है या क्रियाशीलता बनाए रखता है, तो ये कौन सी विधि होगी, तो उसमें एक ऑप्शन होगा डाल्टन विधि से संबंधित हो जाएगा। देखिएगा, एक प्रत्यय नहीं है ऐसा पूछा था, तो उसमें और भी शब्द होंगे, तो उसमें जो सटीक दे रखा था इसमें एक प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। एक ये भी पूछा, अचलदास खिचड़ी वचनिका है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो शिवदास के द्वारा लिखी गई है। बाकी 23 नंबर क्वेश्चन था, पर्याप्त में उपसर्ग बताइएगा, तो इसमें परि हो जाएगा। एक ये भी क्वेश्चन था कि सहसंबंध विधि का मूल अवधारणा क्या थी, तो इसका मतलब होता है सीखने सिखाने की विधि, एक तरह से हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट है कि संस्कृति का बहुवचन क्या होगा, तो संस्कृतियाँ हो जाएंगी। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो संस्कृतियाँ भी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन सटीक यही रहेगा। बाकी जंगल के हमने ऑलरेडी देख लिए थे, पर्यायवाची से हटाइएगा। एक ये पूछा था कि सगले राजस्थानी शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है सर्वत्र। एक ये भी पूछा था कि सूगरा क्या चीज़ है, राजस्थानी भाषा में पूछा था, ये बाजरे की रोटी होती है। परीक्षाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो उसमें 2 ऑप्शन दे रखे थे, एक तो परीक्षा का स्वरूप, दूसरा प्रश्न का स्वरूप, तो ये दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे सही। तो इस प्रकार ये टोटल करके 28 क्वेश्चन थे। ठीक है, और देखिए एक का छूट रहा हो तो देखो एग्जैक्ट तो मालूम नहीं होता है कि क्वेश्चन कौन सा था पर्टिकुलर, कोई बताए तभी इन चीज़ों का अनुभव होता है कि उसी आधार पर ये लिखे गए हैं। ठीक है,
अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।